इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानून के खिलाफ किसान अधिकार दिवस मनाकर सत्याग्रह एवं उपवास आंदोलन किया और कानून को वापस लेने की मांग की। अखिल भारतीय कांग्रेस के आह्वान पर शिमला में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में रिज मैदान स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर उपवास कर कृषि कानून को किसान विरोधी करार दिया। इस मौके पर कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि इंदिरा गांधी का देश की एकता और अखंडता के साथ साथ आतंकवाद से लड़ाई लड़ने में अहम योगदान रहा है और देश के लिए ही इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्बानी दी है। आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार पटेल की जयंती मनाई जा रही है। सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। इन दोनों महान विभूतियों की पुण्यतिथि और जयंती के मौके पर कांग्रेस ने किसानों की आवाज को बुलंद करने का निर्णय लिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी जन्मदिन है। पटेल साहब का भी इस देश में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज़ाद भारत के वो पहले गृह मंत्री थे। जिस वक्त देश आज़ाद हुआ, आपको मालूम है कि देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था। 500 के करीब जो रियासतें थी, उन रियासतों का एकीकरण करके भारत के संग में जो है शामिल किया गया। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी याद करते हैं। और जहाँ तक किसान अधिकार दिवस की बात है, आज पूरे देश में जो कांग्रेस जन है वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के स्टैचू के सम्मुख जो है उपवास और सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारी जो जिला कांग्रेस कमेटियां हैं वो भी पूरे प्रदेश में जो है सत्याग्रह और उपवास कर रही हैं। और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून का विरोध किया जा रहा है। इस कानून से किसानों के अधिकारों का हनन हो रहा है और कुछ पूंजीपतियों को ही फायदा होने वाला है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। देखिए, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारी जो लौह महिला देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज निर्मम हत्या हुई थी। इस देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपने जो है प्राण दिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी एक ऐसी नेता थी जिनको न केवल भारतवर्ष में, विश्व में उनकी एक अलग पहचान थी। जहां वो गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्ष रहीं, ऐसे समय जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, उन्होंने एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया। इस देश के लिए उनकी 3 जो बहुत बड़े काम उन्होंने किए हैं, इन कामों के लिए उनको आज लोग याद करते हैं। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रीवी पर्स बंद किए और सबसे महत्वपूर्ण पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। उनके नेतृत्व में 1971 में भारत ने जंग जीती और पूर्व पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में है। तीसरा जो काम बहुत महत्वपूर्ण था, जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र सिक्किम, वहाँ चौग्याल का शासन था और चौग्याल से लोग बहुत तंग थे। और एक समय आया कि पूरी सिक्किम की जनता उठ खड़ी हुई और उन्होंने मांग की कि भारत में विलय चाहते हैं। सिक्किम का भारत में विलय हुआ। एक देश बगैर एक खून की बूंद वह जो इस देश में शामिल हुआ। ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो नेतृत्व था वो देश को बहुत आगे ले गया। देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर किया। आज हम जो है उनको याद कर रहे हैं। पूरा राष्ट्र उनके लिए कृतज्ञ है। आज के दिन को कांग्रेस पार्टी पूरे देश में किसान अधिकार दिवस के रूप में मना रही है। आप जानते हैं कि इस देश में एक काला कानून आया और इस कानून के बाद हमारी जो कृषि क्षेत्र है, हमारे जो किसान हैं, सबका अस्तित्व जो खतरे में। जो पूरी हमारी कृषि है, आने वाले समय में अगर ये कानून इसी ढंग से चलता रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा आधिपत्य जो है देश के चंद जो है पूंजीपतियों का हो जाएगा। आज जो किसान है वो सड़कों पे आए। पूरे देश में जो किसानों के संगठन है आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में किसानों के साथ खड़ी है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी पंजाब, हरियाणा के किसानों के बीच में गए
और अपना जो समर्थन है वो किसानों के प्रति जो है व्यक्त किया। उसी तरह हमने पूरे प्रदेश में, आपने देखा होगा कि किसानों के समर्थन में हमने प्रोटेस्ट जो है आयोजित किए। हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे, किसानों के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस ना हो। आपने देखा होगा कि आज किस तरह से महंगाई चरम सीमा पे, जो मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग है, उनका जीना दूभर हो गया। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी की जो गरीब आदमी इस हालात में नहीं है कि खरीद सकता है। आप टमाटर, प्याज, दालों के मूल्य देखो, अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। और यहाँ तक कि जो हमारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था है उसके भी बहुत बुरे हालत है। तो आज ये हालात इसलिए हुए हैं कि ये देश पूंजीपतियों, मुनाफाखोरों के हाथ में जो है नियंत्रण जो है इस देश का होता जा रहा है। इसलिए आज जो किसान अधिकार दिवस है, ये किसानों के अधिकार की जो लड़ाई है उसमें कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिबद्धता है, हमारी जो कटिबद्धता है, उसको इंगित करता है। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।